21 अप्रैल को मेरे पति ड्यूटी पे गए थे और वो ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद शाम को घर वापस आए थे। तभी मेरे पास एक डॉक्टर जो भावना है उसका मैसेज आता है। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पति कहाँ है, वो कहाँ है। मैंने उनसे यही बोला कि वो घर पे है। उन्होंने मेरे से बोला कि कोई प्रूफ दो ताकि मैं मान सकूँ कि वो तुम्हारे पास तुम्हारे घर पे है। फिर मैंने उनको बोला क्या प्रूफ चाहिए। उन्होंने बोला कि वीडियो बना के भेजो। मैंने बोला कि नहीं बना सकती वीडियो। बोला तो उनके फ़ोन की वीडियो बना के भेजो। फिर मैंने उनके फ़ोन की वीडियो बना के उनके पास भेज दी। फिर उन्होंने बोला कि वीडियो कॉल उठाओ, उस पर दिखाओ। फिर मैं बोली नहीं कर सकती मैं वीडियो कॉल। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजो। फिर मैंने ये भी मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकती ऑडियो रिकॉर्ड। क्यों ऑडियो रिकॉर्ड करूँ, क्यों भेजूँ मैं उनके पास सब। फिर मैंने उनके पास वीडियो भेजने के बाद मैंने बोल दिया कि आपको मानना है तो मानो, नहीं तो मानना तो मत मानो। फिर 22 अप्रैल को वो ड्यूटी नहीं गए, उन्होंने छुट्टी कर ली। 23 अप्रैल को वो ड्यूटी पे गए हैं। 23 अप्रैल को शाम को, दिन में मेरी नॉर्मल बातें होती हैं। 23 अप्रैल को फिर उनका शाम को कॉल आता है। उन्होंने यही बताया कि मैंने उस लड़की को यूनिवर्सिटी में देखा है। फिर मैंने उनसे कहा कि आप क्वार्टर पे ना रह के आप किसी भी अपने दोस्त के पास चले जाएं। फिर मेरी उनसे बात सुबह होती है, नॉर्मल बात होती है, वीडियो कॉल पे भी होती है। वीडियो कॉल पे भी मैंने उनसे यही पूछा कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम सेफ हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उनका मेरे पास 9:15 साढ़े 9 के समथिंग कॉल आता है। उन्होंने बताया कि वो क्वार्टर के बाहर की साइड में थे और तभी उनको क्वार्टर में आवाज़ आती है। तो वो जाके देखते हैं तो आग लग रही थी। उन्होंने और उनके पास क्वार्टर में ही एक लड़का और रहता है, उन्होंने और उनके पड़ोसी ने उनकी आग बुझाई है। उसमें एक लड़की जो जली हुई थी उसकी आग बुझाकर उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। और भर्ती करवाने के बाद में उन्होंने उनकी मम्मी के पास भी कॉल किया है, पापा के पास कॉल किया, किसी के पास भी कॉल किया है, उनके पेरेंट्स के पास कॉल कर दिया और उनको बता दिया कि तुम्हारी लड़की भावना जल गई है। फिर मेरे हस्बैंड शाम को घर पे आए हैं। घर पे आने के बाद वो सुबह ड्यूटी के लिए फिर से चले गए और अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द प्रशासन से मैं गुहार लगाती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे पति को वो निर्दोष है इसलिए उनकी निष्पक्ष जांच की जाए और उनको निर्दोष साबित कर दिया जाए। ये मैं नहीं जानती और ना ही मुझे पता था कि वो लड़की वहाँ पे पहुँच सकती है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो उदेश जी तो क्वार्टर के बाहर की साइड में थे, आगे की साइड में थे। वो लड़की आई है तो वो पीछे से दीवार को कूद कर ही आई है। दीवार उदेश ने बताया? हाँ। उसके बाद क्वार्टर बंद रहता है, पीछे से ओपन रहता है। अच्छा। आने के बाद में इस बाहर था, उसको नहीं पता चला कि वो लड़की ने अंदर एंट्री कब की है। उसको बस आवाज सुनाई दी है और वो गए हैं तो उन्होंने देखा कि आग लगी हुई है। मैंने अपने व्हाट्सएप चैट जो उस डॉक्टर भावना के साथ मेरी जो चैट हुई है मैंने उसको थाना प्रशासन में पेश कर दिया है। और मेरे पति जो है वो डर से भाग रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, वो निर्दोष हैं। वो जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन के सामने आएंगे और अपना बयान देंगे। वो डरे हुए हैं, इसी वजह से वो कहीं छुप रहे होंगे। ये कस्बा बानसूर में यातायात व्यवस्था और जो हमारी पालिका यूनिट है, हॉस्पिटल वगैरह, इन सब का जायजा लिया गया कि यातायात व्यवस्था किस तरह से सुगम बनाया जा सके। तो आज पैदल मार्च करके और जो भी रूट से उनको देखा गया है, पालिका यूनिट से भी बात की है, आसपास जो मार्केट में बच्चियां हैं उनसे भी बात की। तो सभी को बताया है कि हमारी यूनिट जो है किस तरह से काम करती है और आप किस तरह से इस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। बाकी सीओ ऑफिस और थाने का भी औचक निरीक्षण किया है, उसकी व्यवस्थाएँ ठीक है। जो भी कमियां लगी हैं उसके लिए निर्देशित किया है थानाधिकारी और वरिष्ठाधिकारी। सर, एक तो सबसे ज़्यादा समस्या जाम की लगी रहती है, वो भी हॉस्पिटल के सामने। वो सारे ही रूट्स देखे हैं, आपने देखा होगा, मैंने खुद पैदल चलते हुए ये रूट्स देखे। जल्दी यहाँ पे ट्रैफिक कर्मी और थोड़े से स्टाफ की मदद से इस समस्या से निजात जल्दी से मिलेगी। सघन अभियान चलाया जा रहा है जिसमें दूध से निर्मित जो भी प्रोडक्ट है, मावा है, मिठाइयाँ हैं और कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, इसका सघन अभियान चलाया जा रहा है। और पूरे जिले में अभी तक हमने 88 सैंपल एक्ट में और 90 सैंपल लगभग हमने सर्विलेंस में लिए हैं। तो उनको सबको हमने जांच के लिए भेज दिया है लेबोरेटरी में
जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसी आधार पे आज हमने बानसूर कस्बे में कार्रवाई की है। बानसूर में अभी 2 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की है। एक नायरा एंटरप्राइजेज है, वहाँ भी आइसक्रीम का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ से हमने 2 सैंपल उठाए हैं आज। उसके बाद में फिर ये बालाजी आइसक्रीम पे आए। यहाँ पे हैवमोर आइसक्रीम का इन्होंने कोल्ड बना रखा है, कल ही शायद इन्होंने बता रहे हैं कि इनॉग्रेशन किया है। तो इनके जो बानसूर कस्बे में शॉप है उससे हमने 2 हैवमोर आइसक्रीम के सैंपल लिए और उनके सैंपल उठा करके अभी लैब में भेजेंगे। कल जो जांच रिपोर्ट में आएगा उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। अभी ये बानसूर की दूसरी कार्रवाई, ये दूसरी कार्रवाई है। अगली कार्रवाई कोई तीसरी? अब अभी जा रहे हैं, क्योंकि शाम तक हमें जो टारगेट है 8 सैंपल पर FSO के हिसाब से, तो हम 2 FSO यहाँ पे लगाए हैं अपने कोटपुतली में रोड में, तो उस आधार पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।